नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि कल का व्यू एकदम डेफिनेटली आपको काम आया होगा। और आज जो मार्केट ने किया, उस मार्केट को देखकर आपने थोड़ा बहुत एज्यूम तो कर ही लिया होगा कि इंडियन मार्केट ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। आप देखो, मार्केट खुला तो 110 120 पॉइंट निगेटिव, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच में ही मुझे लगता है 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक मार्केट आज के ओपनिंग हाई को क्रॉस कर चुका था निफ्टी। ये बात तय है कि इंडियन मार्केट के अंदर अभी भी लोगों का जो जुड़ाव है या लोगों का जो मानसिकता है वो डीप पर बाई करने की है। डीआईएस ने आज फिर 2000 करोड़ रुपए के आसपास बाई किया है और एफआईआईज ने 960 रुपए के 960 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। अंदर कैसे ट्रेड करेंगे उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट करेंगे। देखो, सबसे पहले तो फिन निफ्टी के अंदर अगर गैप डाउन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गैप अप हो रहा है तो मेरा प्लान ये रहेगा कि मैं ऊपर से ना शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, यानी पुट साइड के अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। और जो मेरा लेवल रहेगा पुट साइड में एंट्री का वो रहेगा 19,633। मैं कल, देखिए कल मैं बुलिश तभी हूँगा ना जब मार्केट किसी भी कारणवश इस वाले लेवल को यहाँ पर क्लियर करे। ये लेवल जो है दैट इज़ 19,710 के ऊपर, ये ना मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह कल काम करेगा। आप लोग को फिर बता रहा हूँ, मजाक मजाक में वीडियो मत देखा करिए, वीडियो देखा करिए तो कमेंट किया करिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखा करिए कि आपके लिए मैं ऐसे प्यारे वीडियोस बनाते रहूँ। और साथ ही साथ में दोस्तों सपोर्ट करिए यार, कमेंट करते हो ना तो एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करता है यूट्यूब का, हम आपके लिए अच्छा काम करते हैं। ये चीज़ समझो, ठीक है। आपसे मैं हूँ, मुझसे आप हो, ये चीज़, ये प्यार, ये रिश्ता चलना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो यार एक जय श्री राम ही लिख दिया करो कमेंट में, दिन तो अच्छा जाएगा, भगवान आपको और तरक्की दे। मेरा तो यही कामना है। तो 19,710 या कह लो कि 725 के ऊपर रहेगा तो 753 और 800 के टारगेट के लिए या 880 के टारगेट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वार का माहौल चल रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं के आसपास गैप अप मान लो खुल जाता है या थोड़ा फ्लैट खुलता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। जब तक मार्केट 19,750 के नीचे है ना, मैं पक्का यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनाऊंगा। कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं पुट साइड का सोचूंगा। अच्छा, मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गया तो अब देखो, मार्केट गैप डाउन खुला तो 19,544 के नीचे मार्केट है, तो आपको आराम आराम से 19,480 ये वाला टारगेट आपको मिल सकता है और दूसरा 19,400 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से कल कुछ नहीं तो कुछ नहीं 50-60 पॉइंट अगर गैप डाउन खुला तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि हमें अगर मान लो बड़ा गैप डाउन मिल गया, 100-150 पॉइंट का मिल गया, तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई सपोर्ट है दोस्तों? तो देखिए, एक जो सपोर्ट है वो है 19,284 का, और इस पर्टिकुलर जोन पे आरएसआई भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट मान लो 19,400 19,500 के आसपास भी खुलता है तो एक अटेम्प्ट तो मार्केट जरूर करेगा 19,200 के आसपास आने का। अगर मार्केट यहीं से भागने लगा और बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट करीब करीब, जैसे मान लो कि मार्केट 100-150 पॉइंट खुला, ठीक है, मान लो यहाँ पे मार्केट 100-150 पॉइंट मान लो यहाँ पर कहीं ओपनिंग करता है। अब यहाँ पर ओपनिंग करने के बाद आपको दिमाग क्या लगाना है पता है कि एसएल तो सारे के सारे मार्केट के ऊपर होंगे। जब सारे के सारे मार्केट के एसएल ऊपर है तो आपको दिमाग क्या लगाना है कि मार्केट किधर भाग रहा है। अगर मार्केट इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर रहा है तो समझ लो 19,284 तक का टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन 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 मार्केट बहुत गैप डाउन खुला तो जरूरी क्या है दोस्तों कि हमें ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहीं से भागना स्टार्ट किया तो आपको क्या करना है पता है कि अगर मार्केट गैप डाउन 100-150 पॉइंट हो रहा है और 50-60 पॉइंट के बाद भी मार्केट भागे जा रहा है तो आप क्या करोगे? 0.5% के लेवल के ऊपर अगर मार्केट 10-15-20 मिनट सस्टेन कर रहा है तो एक कॉल साइड का ट्रेड बनाओगी। जरूरी क्या होता है दोस्तों जानते हो? बहुत सारे लोग जो ये पोस्ट मार्केट देखते हैं ना, लाइव मार्केट में आपको काम कैसे करना है, इसीलिए मैं कहता हूँ सीखो। जीओई इसीलिए बनाया हूँ कि जो मैं आपको ये प्रेडिक्शन देता हूँ ना वो आप खुद से निकालना सीखो। मैं तो आपको प्रेडिक्शन दूंगा, मान लो मैंने बोला 100 पॉइंट गैप डाउन, 100 पॉइंट गैप अप हो गया तो क्या करोगे आप? तो उसके लिए बी प्रिपेयर कि हम दोनों काम करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर गैप अप होता है तो 19,500 मैंने क्या बोला, अगर गैप अप मान लो इनकेस बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, मार्केट 100-150 पॉइंट का गैप अप हो जाए, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि मार्केट 19,750 के ऊपर ऊपर निकले तो बहुत अच्छा रहेगा। 720-25 के आसपास थोड़ी बहुत क्वांटिटी एडअप होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्लैट खुला
ट्राई करो 19,544 के आसपास तक का पहला टारगेट रखो, 19,544 के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेस आएगा, फिर से शॉर्ट करके 19,400 500 का टारगेट देखो। लेकिन अगर गैप डाउन खुला बहुत बड़ा तो कोशिश करो कि कम से कम मार्केट के अंदर आप पहले 15 से 20 मिनट वेट करो कि मार्केट के अंदर सेलिंग ज़्यादा आ रहा है कि बाइंग आ रहा है, तब जाके वहाँ पर आप कहीं पर रिट्रेसमेंट पे एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करो। बैंक निफ्टी का भी वही हाल चाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम वही सिनेरियो बना हुआ है कि अगर गैप अप के चांसेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 44,050 तक तो हम लोग सेफ है, यहाँ तक तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 44,050 के केस से ऊपर निकलता तो कॉल साइड का पोजीशन यहाँ पर लेना बहुत अच्छा रहेगा। अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुलता है, फ्लैट टू गैप डाउन खुलता है, तो 43,755 के नीचे 700 650 के रास्ते खुल जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नीचे के साइड में यानी 43,185 के आसपास मार्केट का एक सपोर्ट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट को थोड़ी दिन नीचे आ जाने दो, 2-3 दिन नीचे ही रहने दो। 43,585 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट बहुत फास्ट नीचे आके रिकवर करता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हमेशा देखा गया। लेकिन इस बार अगर यहाँ मार्केट रिटेस्ट करने आएगा तो मुझे लगता है इसको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद मार्केट फिर से एक नई जर्नी यहाँ पर बनाएगा। बाकी चलो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, थोड़े बहुत कॉल टिप्स लेते रहो, एंजॉय करते रहो, लर्निंग लो, अर्निंग लो और आगे बढ़ो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।